यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट, आज हम आपके लिए लेके आए हैं 9th क्लास का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज साउंड। आज हम साउंड को क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से कि एक्चुअली में साउंड का मतलब क्या होता है। सुनना, हम किसी आवाज़ को सुनते हैं तो क्या केवल सुनना ही इम्पोर्टेंट है या फिर उसको डिस्क्राइब करना है, फिर एक्सप्लेन करना है कि किस चीज़ का वो साउंड है, किस तरीके से हम उसको एग्जामिन करते हैं, वो सारी चीज़ें कि किस तरीके से साउंड को सुना जाता है, महसूस किया जाता है, एंड आफ्टर दैट किस तरीके से उसको एक्सप्लेन किया जा सकता है कि आप किसी आवाज़ को सुन रहे हैं और फिर उसके बाद आप रिप्लाई भी कर रहे हैं, एकदम से फास्ट एक्शन भी कर रहे हैं आप। तो ये सारा प्रोसेस जो है वो किस पे डिपेंड करता है, किस चीज़ की वजह से ये सब होता है, तो वो चीज़ हम पढ़ने वाले हैं, उसी चैप्टर को हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज द साउंड। तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं साउंड के बारे में। तो एक्चुअली में साउंड का जो डेफिनेशन है वो मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ, आप इसको नोट भी कर सकते हैं। और उससे पहले जो भी स्टूडेंट नए आए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा, जिससे कि आपको जो भी कॉन्सेप्ट है वो सारे समझ में आएंगे अच्छी तरह। चैप्टर में हम स्टार्टिंग से ही आपको जो भी डिटेल है वो सारी हम देते जाएंगे, आप उसको नोट भी कर सकते हैं और अपने बकायदा नोट्स भी बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साउंड चैप्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी पहली डेफिनेशन है, दैट इज द साइकोलॉजिकल मीनिंग। साइकोलॉजिकल मीनिंग क्या है साउंड का, कि साउंड किस तरीके से साइकोलॉजिकली हम डिफाइन कर सकते हैं। तो देखिए, which refers to hearing sensation which sees when the sound sensing organ ear is withdrawn from the scene। देखिए, साइकोलॉजिकल मीनिंग की अगर हम बात करें तो साइकोलॉजिकल मीनिंग होता है कि किस तरीके से साउंड हमें सुनाई देता है। तो साउंड जो हमें सुनाई देता है वो हमारा जो सेंसिंग ऑर्गन है, कौन सा है, आप सभी जानते हैं सेंसिंग ऑर्गन के बारे में, जिससे कि हमें आवाज सुनाई देती है, दैट इज कॉल्ड ईयर। तो हम ईयर की बात कर रहे हैं कि ईयर से हम क्या करते हैं, किसी भी साउंड को सुनते हैं। साउंड को सुनने के बाद क्या होता है कि वर्किंग जो मेन जो काम है आपका वो किसका रहता है, ब्रेन का रहता है। ब्रेन क्या करता है, उस साउंड को एक महसूस करता है, उसको एग्जामिन करता है, उसको उसकी फंक्शनिंग करता है, एंड फंक्शनिंग के बाद आपको वो चीज़ क्या होती है समझ में आती है, उससे फास्ट इंटरप्रिटेशन होता है उस चीज़ का। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, साइकोलॉजिकल मीनिंग इसको हम कहते हैं। ठीक है, आफ्टर दैट आता है हमारा फिजिकल मीनिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिजिकल मीनिंग। देखिए, हमने सबसे पहले डिस्कस किया था साइकोलॉजिकल मीनिंग को, अब हम डिस्कस कर रहे हैं फिजिकल मीनिंग को। तो देखिए, फिजिकल मीनिंग क्या है, विच रेफर्स टू द एनर्जी रीचेस द ईयर फ्रॉम आउटसाइड। इसका मतलब ये है कि जो एनर्जी है वो बाहर से आ रही है, हमारे कानों में बाहर से जो एनर्जी आ रही है उसको रेफर कर रहे हैं फिजिकल मीनिंग से। द एनर्जी कंटिन्यूज टू प्रोपोगेट इवन इफ नो ईयर इज प्रेजेंट टू डिटेक्ट इट। देखिए, ये जो एनर्जी है ये आती ही रहेगी, चाहे आपका सेंसिंग ऑर्गन ईयर काम करे या ना करे। तो हम क्या कह सकते हैं, देखिए साइकोलॉजिकल मीनिंग में हमने आपको ये बताया था कि एक्चुअलिटी में जो साउंड है वो एक सेंसिंग ऑर्गन के थ्रू हमें क्या होता है, डिटेक्ट होता है। और फिजिकल मीनिंग में हम क्या बता रहे हैं कि वो एक एनर्जी के फॉर्म में जो है वो आता है, एनर्जी के फॉर्म में साउंड आता है। तो बेसिकली अगर हम इन दोनों चीजों को कंबाइन कर देते हैं तो साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड क्या है, एनर्जी का फॉर्म है, जिससे कि और जिसको सुना जा सकता है, महसूस किया जा सकता है हमारे सेंसिंग ऑर्गन से, दैट इज कॉल्ड ईयर। तो साउंड का डेफिनेशन क्या करता है, साउंड इज अ मैकेनिकल एनर्जी। अब देखिए यहाँ पे एक टर्म ऐड किया है, दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। आप सभी लोग जानते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। जिनको नहीं पता उनको बता देता हूँ। मैकेनिकल एनर्जी का मतलब होता है द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का जो सम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। अब ये मैकेनिकल एनर्जी का टर्म क्या होता है, किस तरीके से इसको मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं, तो इसको हम पहले डिस्कस करेंगे। देखिए, एक्चुअलिटी में क्या होता है कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। ये पेपर है स्टूडेंट, मेरे हाथ में क्या है, पेपर है। अब इस पेपर में भी एनर्जी स्टोर्ड है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में इस पेपर में क्या है, एनर्जी स्टोर है। ठीक, अब मैं क्या करता हूँ, इस पेपर को हिट करता हूँ। जब भी मैं इस पेपर को हिट करूंगा तो आपने देखा होगा इसमें से साउंड प्रोड्यूस होता है। तो दैट मीन्स जो पेपर के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है, जब मैंने इस पेपर को हिट किया तो काइनेटिक की फॉर्म में क्या हो गई, चेंज हो गई। एंड आफ्टर दैट मैंने उसको हियर किया, किससे, मेरे सेंसिंग ऑर्गन से, जो कि क्या है, ईयर। तो ईयर से मैंने क्या किया, इस पूरे जो हमारी मैकेनिकल एनर्जी है इसको मैंने क्या किया, सेंस किया। तो दैट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, एंड देन काइनेटिक एनर्जी
is overall the sum of kinetic and potential energy, that is called the mechanical energy. That's why we call sound is a mechanical energy. इसीलिए हम sound को क्या बोलते हैं, mechanical energy कहा जाता है. Sound is a mechanical energy which produces sensation of hearing. Sound क्या है, एक mechanical energy है जो क्या प्रोड्यूस करती है, सेंसेशन ऑफ हियरिंग, मतलब जिससे हमें सुनाई देता है, वो एक सेंसेशन प्रोड्यूस करती है, मैकेनिकल एनर्जी, दैट इज साउंड. ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारी साउंड की जो डेफिनेशन है वो मैंने आपको बता भी दी है, आप इसको नोट भी कर सकते हैं. अब इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ साउंड इज प्रोड्यूस, कि साउंड को किस तरीके से प्रोड्यूस किया जाता है. तो चलिए देखते हैं हाउ साउंड इज प्रोड्यूस. देखिए स्टूडेंट, अब हम बात करने वाले हैं हाउ साउंड इज प्रोड्यूस, दैट मीन्स द प्रोडक्शन ऑफ साउंड. साउंड किस तरीके से प्रोड्यूस होता है और वो किस तरीके से प्रोपोगेट होता है. देखिए सबसे पहले वो क्या होगा, प्रोड्यूस होगा, आफ्टर दैट वो क्या होगा, प्रोपोगेट होगा, और फिर वो उस डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा. ठीक है ना. तो देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं हाउ साउंड इज प्रोड्यूस, प्रोडक्शन ऑफ साउंड. देखिए मैं इसको आपको एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझाने वाला हूँ, उससे क्या हो जाएगा, आपको ये चीज बहुत अच्छी तरीके से क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा. देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, टेबल टॉप लेना है. हमने क्या लिया है, टेबल टॉप लिया है. उसमें हमने दो पिंस जो है, जो आयरन नेल्स होती है, इसको हमने इसमें क्या कर दिया है, इसको लगा दिया है. ठीक है ना. ए और बी जो है वो आयरन की नेल्स है जो हमने उस टेबल टॉप पे लगा दी है. आफ्टर दैट हमने क्या किया है, स्ट्रिंग जो वायर होता है उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे क्या कर दिया है, अटैच कर दिया है. मतलब हमने इस तरीके से सेटअप बना दिया है कि हमने एक टेबल टॉप लिया, उसके ऊपर हमने दो पिंस को इसमें अंदर प्रेस किया. आफ्टर दैट हमने क्या किया, इसमें एक वायर को हमने क्या कर दिया, इसमें अटैच कर दिया. ठीक है. और ये आर जो है, ये आप आर जो देख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड पेपर राइडर. ये क्या है, पेपर राइडर. आपने बचपन में बहुत बार ये गेम भी खेला होगा. ठीक है ना. जैसे इस तरीके से मैं आपको बताता हूँ, एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी हो रहा है. ये हमने क्या लिया है, रबड़ लिया है. रबड़ आप सभी जानते हैं, रबड़. और ये क्या है, पेपर है. बचपन में हमने बहुत खेला है इसको. और इस तरीके से हम क्या करते हैं, इस पेपर को इस रबर में इस तरीके से बांधा है. ठीक है ना स्टूडेंट. इसको बांधते हैं, फिर इसको क्या करते हैं, स्ट्रेच करते हैं एंड देन रिलीज कर देते हैं. ये सभी ने किया है, हम सभी इस चीज को करते हैं. तो इसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम ये बताएंगे आपको कि साउंड किस तरीके से प्रोड्यूस होता है. देखिए आप लोग ध्यान से देखिएगा, जब कभी आप इस जो ये रबड़ है इसको आप स्ट्रेच करते हैं और इसको जब रिलीज करते हैं तो आपने देखा होगा ये वाइब्रेट करता है. क्या करता है, ये वाइब्रेट करता है. देखिए वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है इसके अंदर से, और यही जो वाइब्रेशन होता है अप एंड डाउन की फॉर्म में, यही क्या होता है, साउंड होता है. इसको अगर आप बिल्कुल आराम से देखेंगे, अपने कान के पास लाके इसको करेंगे, तो इसमें से क्या होगा, देखिए साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, और यही वाइब्रेशन क्या होता है, साउंड को प्रोड्यूस करता है. तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वाइब्रेशन. दैट मीन्स हाउ साउंड इज प्रोड्यूस. साउंड इज प्रोड्यूस थ्रू वाइब्रेशन, कि बिना वाइब्रेशंस के साउंड प्रोड्यूस नहीं हो सकता है. ठीक है ना. तो ये ए बी जो है, दैट इज कॉल्ड अ मेटेलिक वायर है. ए बी पे क्या है, मेटेलिक वायर को बांधा हुआ है. ठीक है. ए बी जो मेरे दो आयरन के नेल्स थे, उसमें मेटेलिक वायर को क्या किया हुआ है, बांधा हुआ है. और आर जो है, दैट इज कॉल्ड पेपर राइडर. मैंने क्या किया, इस पेपर राइडर को थोड़ा सा स्ट्रेच किया. जैसे मैं स्ट्रेच करता हूँ और रिलीज करता हूँ, पेपर राइडर दूर जाता है, और ये जो वायर है मेरा, ये क्या करता है, वाइब्रेट करना स्टार्ट करता है. एंड दैट वाइब्रेशन प्रोड्यूस साउंड. और ये जो वाइब्रेशन है, ये क्या प्रोड्यूस करेगा, साउंड को प्रोड्यूस करेगा. और इस तरीके से हम इसको प्रूव कर सकते हैं कि साउंड जो है वो किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है, वाइब्रेशन की वजह से प्रोड्यूस किया जाता है. ठीक है स्टूडेंट. तो इस तरीके से आप इस चीज को आराम से देख भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं. ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू मैंने आपको बता दिया है कि साउंड जो है वो वाइब्रेशन के थ्रू किस तरीके से प्रोड्यूस किया जाता है. ठीक है. आफ्टर दैट हम इसके बाद जो डिस्कस करने वाले हैं, जो हमारा टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड द प्रोपोगेशन ऑफ साउंड. अब देखिए सबसे पहले हमने क्या सीखा, हमने साउंड के बारे में सीखा कि साउंड क्या होता है, किस तरीके से हम उसको डिफाइन करते हैं. आफ्टर दैट हमने क्या सीखा है, हाउ साउंड इज प्रोड्यूस, कि किस तरीके से साउंड को प्रोड्यूस किया जा सकता है, या फिर प्रोडक्शन ऑफ साउंड क्या होता है, किस तरीके से प्रोड्यूस होता है, और रिजल्ट क्या निकलता है उसमें, कि वाइब्रेशन, थ्रू वाइब्रेशन वी कैन प्रोड्यूस साउंड. मतलब वाइब्रेशन, जैसे जैसे वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा, जितना ज्यादा वाइब्रेशन होगा उतना ही ज्यादा प्रोड्यूस होगा, साउंड प्रोड्यूस होगा. तो दैट मीन्स वाइब्रेशन जो है वो साउंड को प्रोड्यूस करता है. और अब इसके बाद हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि जो साउंड जो प्रोड्यूस हो चुका है, अब ये इसको किस तरीके से प्रोपोगेट किया जाए. प्रोपोगेट करने का मतलब होता है कि इसको ट्रेवल किस तरीके से किया जाए. तो चलिए हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोपोगेशन ऑफ साउंड. जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड द प्रोपोगेशन ऑफ साउंड.
प्रोपोगेशन का मैंने आपको मतलब बताया था, हाउ साउंड कैन ट्रेवल, दैट मीन साउंड को किस तरीके से ट्रेवल किया जाता है। ट्रेवल करने को ही हम क्या बोलते हैं, प्रोपोगेशन भी कहते हैं। ठीक है, अब साउंड जो है वो हमें पता चल गया क्या है, वो एक मैकेनिकल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है, और वो किस तरीके से प्रोड्यूस हुआ है वो भी हमने आपको बताया है कि वो वाइब्रेशन के थ्रू प्रोड्यूस हुआ है। और जब हमने वो वाइब्रेशन वाला केस आपको बताया था जिसमें हमने क्या लिया था, रबड़ लिया था, तो उसमें भी मैकेनिकल एनर्जी हमने समझाया था किस तरीके से मैकेनिकल एनर्जी है। इस रबड़ में भी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है ना, जब हम इसको स्ट्रेच कर रहे हैं तो ये काइनेटिक की फॉर्म में आ गया ना, और काइनेटिक्स और पोटेंशियल और काइनेटिक मिलकर क्या बना, मैकेनिकल एनर्जी बना, तभी तो ये वाइब्रेट किया ना। तो दैट मींस साउंड इज अ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है ना, अब देखिए, अब क्वेश्चन ये है कि साउंड प्रोड्यूस जो है वो हो गया है, अब ये प्रोपोगेट कैसे करेगा, मतलब ये ट्रेवल कैसे करता है। क्या साउंड को ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता है या कोई मीडियम रिक्वायरमेंट है साउंड को ट्रेवल करने के लिए। तो देखिए उसी को हम डिस्कस करने वाले हैं। सपोज कीजिए ये हमारे पास क्या है, सोर्स है। क्या है ये हमारे पास, सोर्स, मतलब एक सोर्स है। उस सोर्स पे हम क्या करते हैं, जैसे सपोज कीजिए ये हमारा एक बैल लगी हुई है, ये हमारे 5 पॉइंट पे 1 2 3 4 5 पॉइंट्स है हमारे, और ये बॉल्स है हमारी। अब हम क्या करते हैं, एक बॉल को दूसरी बॉल पे क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं। ठीक है ना, पेंडुलम की तरह, आपने पेंडुलम देखा होगा ना, किस तरीके से वो क्या करता है, फ्लक्चुएट करता है। तो उसी तरीके से हम क्या कर रहे हैं, इसको फ्लक्चुएट करते हैं, और ये पेंडुलम जो है फर्स्ट 2 सेकंड को क्या कर रहा है, स्ट्राइक कर रहा है। सेकंड किसको स्ट्राइक कर रहा है, थर्ड को स्ट्राइक कर रहा है, थर्ड फोर्थ को स्ट्राइक कर रहा है, फोर्थ किसको, फिफ्थ को स्ट्राइक कर रहा है, एंड देन आफ्टर हमारा क्या लगा हुआ है, ईयर लगा हुआ है, मतलब कान से हम उस चीज को सुन रहे हैं। ठीक है, तो देखिए एक बात बताइए मुझे, ये हमारा सोर्स है, यहां से पहला स्ट्राइक हुआ, किसको स्ट्राइक हुआ, सेकंड को स्ट्राइक हुआ, मतलब पहली बॉल ने सेकंड बॉल को क्या किया, हिट किया। लेकिन आप ये चीज जरा सोचिएगा कि पहली बॉल ने केवल सेकंड बॉल को हिट किया है, लेकिन आपको पहली बॉल से जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुआ है या जो आवाज जो प्रोड्यूस हुआ है वो आपको सुनाई दी है। ऐसा कैसे हो गया, अगर यहाँ पे कोई चीज गिरती है उसकी आवाज आपको सुनाई देती है, तो उसका रीजन क्या है, किस वजह से वो सुनाई दे रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कुछ मीडियम है जो उस वाइब्रेशंस को क्या कर रहा है, कैरी कर रहा है, एंड दैट मीडियम इज कॉल्ड एयर। उस मीडियम को क्या बोलते हैं, एयर बोलते हैं। ठीक है ना, उस एयर के थ्रू ही हमारा जो साउंड है वो क्या हो रहा है, स्टूडेंट, ट्रेवल कर रहा है। अगर एयर नहीं होगा तो हमारा जो साउंड है वो ट्रेवल नहीं कर पाए। ठीक है ना, तो देखिए इस सोर्स जो है वो 1 से 2 पे स्ट्राइक किया है, 2 ने सेकंड थर्ड को स्ट्राइक किया है, थर्ड ने फोर्थ बॉल को स्ट्राइक किया है, फोर्थ ने फिफ्थ बॉल को स्ट्राइक किया है। लेकिन जब फर्स्ट बॉल ने सेकंड को स्ट्राइक किया था, उसके बाद फर्स्ट जो बॉल है वो क्या हो गया, अपनी पोजीशन पे स्टिल हो गया, मतलब फिक्स हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि सोर्स कभी भी ईयर के पास नहीं पहुंचा है, सोर्स कभी भी ईयर के पास नहीं पहुंचा है। इसको मैं और आसान भाषा में आपको समझाता हूं। आप स्कूल जाते हैं, स्कूल में आपने बेल देखा होता है, जब कोई भी लेक्चर खत्म होता है तो पियोन जो होता है उस बेल को रिंग करता है, और आपने देखा होगा कि बेल का जब स्ट्राइक बजता है उसकी घंटी की आवाज आपको सुनाई देती है। अब मुझे एक बात बताइए, वो घंटी तो आपके कानों तक नहीं जाती ना, उस घंटी से जनरेट हुई वाइब्रेशन आपके कानों तक जाती है। इसका मतलब घंटी से लेके आपके कानों तक का जो डिस्टेंस है उसको कवर कौन कर रहा है, उसको कवर कर रहा है एयर, दैट इज द मीडियम। वो मीडियम जो है उस गैप को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है, और उस वाइब्रेशन को आपके पास लेके आ रहा है। दैट मीन्स एयर इज अ मीडियम जिसमें कि साउंड क्या करता है, ट्रेवल करता है, प्रोपोगेट करता है। ठीक है ना, ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आ रही होगी कि साउंड जो है वो एक सोर्स से जनरेट हुआ, आफ्टर दैट वो क्या हुआ, मीडियम के थ्रू वो क्या हो रहा है, ट्रेवल कर रहा है। अगर एयर जो है वो मीडियम नहीं होता तो साउंड ट्रेवल करता क्या, नहीं करता। इसका आंसर जो है वो आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि वैक्यूम में क्या होता है या स्पेस में क्या होता है, स्पेस में आपको आवाज सुनाई देती है या नहीं देती है। तो इसका जो आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा। ठीक है, तो बेसिकली इससे हमारा रिजल्ट क्या निकलता है, साउंड क्रिएटेड बाय द सोर्स reaches the listener through the particle of medium without any net transport of the medium। इसका मतलब क्या हुआ कि साउंड जो प्रोड्यूस किया है जिस सोर्स ने, वो सोर्स कभी भी जो है वो मीडियम के पास, वो किसी मीडियम के थ्रू गया है, वो कभी भी लिसनर के पास नहीं गया। वो केवल और केवल वाइब्रेशंस के फॉर्म में जो एनर्जी है वो मीडियम से ट्रांसपोर्ट होती हुई उसके पास गई।
ठीक है ना। मतलब जो बेल की जो आवाज है वो स्टूडेंट के पास पहुंची है किस मीडियम के थ्रू, और वो मीडियम क्या था, एयर था। उसी एयर के थ्रू वो जो साउंड की जो आवाज, वो बेल की जो आवाज है वो पहुंची है, ठीक है ना। तो इसी से पता चलता है कि एयर इज द मीडियम, एयर एक मीडियम है जिसके थ्रू साउंड क्या करता है, ट्रेवल। तो ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है प्रोपगेशन ऑफ साउंड, ये आपको होपफुली समझ में आया होगा। आज का जो टॉपिक है वो आपको अच्छी तरीके से क्लियर होगा। अगर उसमें कोई डाउट वगैरह रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, आपकी क्वेरीज को बहुत जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाएगा। और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।